नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे बाकेलाल और मुसीबत का खेल। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। भागते हुए बाकेलाल जा टकराया वन में तपस्या करते उन ऋषि महाराज से। आह! क्षमा करें ऋषि, पर मैंने आपको देखा नहीं। सैनिक पीछे पड़े हो या संकट, तभी इंसान इतनी तेजी और जल्दी में भागता है। तो सही जगह आकर टकराया है वत्स। मैं ऋषि दो का पहाड़ाचार्य हूँ। संकट में फंसे प्रत्येक प्राणी की मदद करना मेरा कर्तव्य है। तो शीघ्रता से मदद करें ऋषिवर, अन्यथा दैत्य मेरा सिर काट देगा। ऐसे नहीं भैया, मदद तभी करता हूँ जब मदद चाहने वाला मुझे दो का पहाड़ा सुनाए। जल्दी से सुना, आता है ना? हाँ हाँ हाँ, आता है। बूढ़े खुसट, मेरी जान पर बनी है और तुझे पहाड़ा सुनाने की पड़ी है, मगर ये कह रहा है तो सुनाना तो पड़ेगा ही। दो 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 एकम दो, दो दूनी चार, दो तियाई छः, दो चौके आठ, दो पचे 10, दो छिए 12, दो सत्ते 14, दो अठे 16, दो निमा 18, दो धाम 20। वैसे तो पहाड़ा संस्कृत में सुनना था, पर हिंदी से भी काम चला लूँगा। अब मैं तेरी मदद के लिए तुझे देता हूँ दो एकम दो गुना शक्ति। इस शक्ति के होने से शत्रु से दोगुने शस्त्र और शक्ति तेरे पास आ जाएंगे। चल चल मेरे हाथी ओ मेरे साथी, चल ले चल दोगुना शक्ति को इस मानव के पास खींच के। बेटा दैत्य खट्टे, अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास है क्योंकि तेरे पास है एक मुंडी काट तो मेरे पास है दो मुंडी काट। इसके पास दो मुंडी काट कहाँ से आ गए? इसने मेरी मुंडी काट तोड़ दिया। कड़ाक! बच बेटा, मुंडी काट आए तेरी गर्दन काटने। मुंडी काट से ये तो मेरी ही गर्दन काट देगा। अचानक दैत्य खट्टे बाकेलाल को धक्का देकर भाग निकला। भाग बेटा, इसने उस ऋषि से प्राप्त किए हैं मुंडी काट। मैं उस ऋषि की गर्दन मरोड़ दूंगा। उसको शक्ति मैंने ही दी है। मैं सबकी मदद करता हूँ। तुझे भी मदद चाहिए तो पहले सुनाना पड़ेगा दो का पहाड़ा। मुझे आता है। एक बार वेश बदलकर मानव का शिकार करने उनकी बस्ती में गया था, तब सीखा था। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तियाई छः, दो अठे 16। मैं तुझे देता हूँ दो दूने चार शक्ति। शत्रु से तेरे पास दोगुना अधिक शक्ति एवं शस्त्र आ जाएंगे। आ गए। चल चल मेरे हाथी ओ मेरे साथी, चल ले चल शक्ति को खींच कर। दोस्त ऋषि उसे भी दुगुना मुंडी काट दे दिए हैं। कड़ाक कड़ाक! बाकेलाल, हुन तेरा की हूँ। भाग बाकेलाल, अन्यथा ये तेरे सिर के चार टुकड़े कर देगा। फिर मदद चाहिए तो फिर सुनाना पड़ेगा दो का पहाड़ा। चल शुरू हो जा। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, दो चौके 8। अब मैं तुझे देता हूँ दो चौके 8 शक्ति। शत्रु से दुगुना शक्ति तुझ में आ जाएगी। ये शस्त्रों के साथ उन्हें उठाने की शक्ति भी दे रहा है। इस बार नहीं बचेगा दैत्य मेरे हाथों। मर गया तू तो दैत्य बेटा। इसके पास तो अब 8 मुंडी काट आ गए हैं। कड़ाक! कड़! ओह, फिर बच गया। सभी मुंडी काट पेड़ में धंस गए हैं। इन्हें खींच कर निकालना होगा। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः। वाह वाह! क्या सरपट सुना रहा है दो का पहाड़ा। कड़ाक कड़ाक! इस बार तो ना बचने का बाकेलाल। अब मेरे पास है 16 मुंडी काट। कमबख्त के मारे ऋषि जी महाराज, आप तो उसे भी देते जा रहे हो और मुझे भी। इस प्रकार युद्ध का अंत कैसे होगा? गुर्र! देख भाई, गुर्राइयो मत मुझ पर। अब मुझे भी तो अपना मनोरंजन करने के साथ ही अपना समय व्यतीत करना है कि नहीं?
और अगर दुगुनी शक्ति चाहिए तो जल्दी सुना दो का पहाड़ा। भाड़ में जाए तुम्हारी दुगुना शक्ति, जिससे इस लड़ाई का अंत ही ना हो। तो फिर जा, मर। मेरा समय तो अच्छा व्यतीत हो रहा था इस लड़ाई से। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। वाह, मजा आ गया। भाग बादशाह और तेज, शाबाश। तिगड़ तिगड़ तिगड़, शाबाश। कह तो रहे हो थोड़ा और तेज भाग लेता हूँ। रुक, आ जाओ। रुक जाओ, जाने वाले रुक जा। अबे 16 हैं, कब तक उठाए फिरूंगा। एक बार तो कटवा ले मुंडी। तुम्हारा स्वागत है हमारी दैत्य बस्ती में। अबे बादशाह के बच्चे, ये कहाँ ले आया। ये सब तो दैत्य खट्टे जैसे ही दिख रहे हैं। ये मेरी बस्ती के दैत्य हैं। तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, तो सही स्थान पर आ गया है। मर गया तू तो अब बाकेलाल बेटा। देख, कहीं आसपास यमराज तो नहीं खड़े हैं। सेनापति मरकब, बांध दो इसको, बहुत दौड़ाया इसने मुझे। हैं? सेनापति मरकब यहाँ भी? जल्दी से अलाव जलाओ और इसको भूनो। मैं और तुम्हारी रानी स्वर्णलता इसका दिल खाएंगे। क्यों महारानी? हाँ महाराज, मुझे भुना हुआ दिल बहुत पसंद है। हैं? रानी स्वर्णलता तो मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह की रानी का नाम है। हाँ, और मेरा नाम विक्रम सिंह है। हमें नाम रखने नहीं आते थे, तो हमने अपनी बस्ती के दैत्यों के नाम मानव की बस्ती विशालगढ़ के लोगों के नाम पर ही रखे हैं। बाकेलाल, अति शीघ्र इस मानव को अलाव पर टांग दो। ठहरिए महाराज, पहले इस मानव से पूछा जाए कि ये मुझे क्यों मारना चाहता था। क्या कहा? बाकेलाल, ये कमबख्त तुम्हें मारना चाहता था? हाँ महाराज। बाकेलाल? ये दैत्य खट्टे को बाकेलाल क्यों कह रहा है? बाकेलाल तो मैं हूँ। तभी तो मैं इसके दोनों गुर्दे भी खाऊंगा। जल्दी से इसको अलाव पर डालो। नहीं, रुको, मैं तो इसको बचाना चाहता हूँ। बचाना? किंतु मैंने अपने कानों से तुम्हें ये कहते हुए सुना था कि तुम दैत्य खट्टे को मारना चाहते हो। विशालगढ़ के लोगों में मैं इसी नाम से प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं खटाई से उनके दांत खट्टे कर देता हूँ। हाँ, मगर तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मुझे ऋषि गजनी ने यह रहस्य बताया है कि मेरी मृत्यु मजनू नामक दैत्य के हाथों खट्टी चीज़ें खाने से होगी। खट्टी चीज़ों के पेड़ मैंने पहले ही काट दिए हैं। अब ना होगी खट्टी चीज़ें, ना वो दुष्ट दैत्य मुझे मार सकेगा। मगर दैत्य मजनू से तुम्हारी क्या शत्रुता है? दैत्य मजनू ने अपनी नई नई मेरी पत्नी लैला मैं लैला की याद में इमली और बेरी के बूटी लगाए थे। वहां जाकर वो प्रेम का ये गीत गाता था। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। मुझे ये बात पता नहीं थी, और मैं उसके बेरी और इमली के पेड़ उखाड़ कर ले गया, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी फाफे कुटनी को खट्टी चटनी वाली चमगादड़ों की चाट खिलानी थी। इस बात से खपा मजनू ने मुझे खट्टी चीज़ें खिला खिला कर मारने की सौगंध खाई है। वो अत्यंत शक्तिशाली दैत्य है। उसे मारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ओह, तो ये चक्कर है। मजनू राक्षस के हाथों जिस बाकेलाल की मृत्यु होनी है वो ये है। मैं व्यर्थ में ही भयभीत हो गया। इस बात पर थोड़ी ही कर लेता हूँ। बेटा बाकेलाल, अब तुझे अपनी जान बचानी है तो उसका एक ही रास्ता है, दैत्य खट्टे। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि बाकेलाल बाकेलाल को कैसे मार सकता है? क्या मतलब? हाँ, क्योंकि विशालगढ़ के जिस भोले भाले मानव के नाम पर तुमने अपने नाम रखा है, वो बाकेलाल मैं हूँ। मैं तो तुम्हें दैत्य मजनू से बचाने आया हूँ। क्या? ओह, तो तुम हो बाकेलाल। यदि तुम हमारे बाकेलाल के प्राणों की रक्षा मजनू से कर सकते हो, तो फिर हम भी तुम्हारी जान नहीं लेंगे। सेनापति मरखब, खोल दो बाकेलाल की रस्सियाँ।
किंतु भ्रम उत्पन्न ना हो इसलिए मैं तो तुम्हें अभी दैत्य खट्टे ही कहूँगा। दैत्य खट्टे, ये बताओ कि शत्रु की तलवार छुपाने से तुम्हारी जान बचेगी या शत्रु का अंत करके? शत्रु का अंत करके। किंतु तुम तो तलवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हो, जबकि शत्रु को तो तुम बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हो। मतलब तुम विशालगढ़ के लोगों को दांत खट्टे करने पर तुले हो, जबकि मारना चाहिए दैत्य मजनू को। बात तो सही है, किंतु दुष्ट दैत्य मजनू बहुत शक्तिशाली है, उसका वध कैसे करूंगा? अगर मेरी योजना सफल हो गई तो इस बार मोटे मुच्छर की मृत्यु पक्की है और मेरा राजा बनना पक्का ही है। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के पास एक अभेद शस्त्र है जिसका नाम है नाचे मन मोरा मगन तिगधा धिगी धिगी। बस तुम्हें वो शस्त्र प्राप्त करना है, वो तो मैं प्राप्त कर लूंगा। जब उस शस्त्र को प्राप्त करने दैत्य खट्टे मोटे मुच्छड़ के महल में जाएगा तो दैत्य खट्टे के हाथों मोटा अवश्य ही मारा जाएगा। फिर दैत्य खट्टे तो मरेगा ही दैत्य मजनू के हाथों। मेरा राजा बनने का रास्ता साफ। ये इतना सरल काम नहीं है। मोटा विक्रम सिंह बहुत मक्कार है, वो तुम्हें शस्त्र नहीं देगा। तुम बस मुझे एक बार महल में घुसा दो, फिर आगे मेरा काम है। ये सब लोग लकड़ी उर्फ काठ की कलाकृतियाँ क्यों बना रहे हैं? हम अपने कबीले के चारों तरफ ऐसी कलाकृतियाँ रख देते हैं ताकि इनसे भयभीत होकर हिंसक पशु कबीले में प्रवेश ना कर पाए। अब हम ये खोखला हाथी बना रहे हैं ताकि इसके भीतर बैठकर हमारे पहरेदार दैत्य मजनू पर नजर रख सके। वो मारा पापड़ वाले को। बन गई योजना तुम्हें महल के भीतर पहुंचाने की। बस अब तुम किसी तरह से दैत्य मजनू तक ये सूचना पहुंचा दो कि आज रात तुम महल में जाने वाले हो, ताकि वो भी तुम्हारे हाथों मरने वहां पहुंच जाए। उसकी चिंता तुम मत करो। फिर उसी रात बाकेलाल जी का सख्त निर्देश है कि इस काठ के हाथी को सुरक्षित महल के भीतर पहुंचा दिया जाए। ठहरो, इसकी जांच करने दो। ये मुझे भीतर से खोखला लग रहा है। ठकठकाना। कोई है भीतर? नहीं, किसी को बताना मत। भीतर कोई नहीं है। दैत्य खट्टे तो बिल्कुल नहीं है। ओह, ठीक है, जांच करना मेरा कर्तव्य है। ले जाओ इसको भीतर। मुझे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं। खोखले काठ के हाथी में दैत्य खट्टे है और बाकेलाल अवश्य ही किसी षड्यंत्र के तहत इसको महल में लाया है। मुझे बाकेलाल के इस षड्यंत्र की जानकारी महाराज को तुरंत देनी होगी, शीघ्र ही। बाकेलाल, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने खोखले हाथी में दैत्य खट्टे को महल में प्रवेश करवा दिया? वो महाराज, महाराज, दैत्य खट्टे पहरेदारों को खदेड़ कर आपके कक्ष में जा घुसा है। क्या उसकी ये मजाल? अब आएगा मजा। दैत्य खट्टे को ना मिलेगा शस्त्र, नाचे मन मोरा मगन तिगड़ा तिगदा धीगी धीगी। तब क्रोधित होकर वो इधर आता ही होगा मोटे मुच्छड़ को मारने। महाराज विक्रम सिंह, बता, कहाँ छुपाया है वो शस्त्र? नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी। ये शस्त्र है या तबला? इसका तो मैंने नाम ही सुनकर मेरा मन नाचने को कर रहा है, और इस शस्त्र के विषय में तो मैं भी प्रथम बार ही सुन रहा हूँ। बाकेलाल ठीक कहता था कि तू शस्त्र आसानी से नहीं देगा। या तो शस्त्र का पता बता या फिर हो जा मरने के लिए तैयार। बाकेलाल दुष्ट, घर के भेदी, ये क्या किया? शत्रु को महल में ले आया। दैत्य भाई, थोड़ा समय दे दो ताकि शस्त्रागार से तलवार मंगवा कर मैं इस दुष्ट बाकेलाल का सिर अपनी तलवार से काट सकूं। तभी, कहाँ है मेरा शत्रु? इसकी मृत्यु तो लिखी है मेरे हाथों में। इसके दांतों पर खट्टे नींबू रगड़ कर मारूंगा। ओह, ये रहा। ओह, दैत्य मजनू, इतनी जल्दी आ गया। अभी तो मुझे नाचे मन मोरा तिगदा धिगी धिगी मिला भी नहीं। मेरा खड़ग। मोटा मुच्छर तो अभी दैत्य खट्टे के हाथों मरा भी नहीं, और ये मजनू तो आ भी गया। दैत्य मजनू को तो मैं तब तक रोकने की चेष्टा करता हूँ जब तक दैत्य खट्टे मोटे को मार ना दे। इससे सबको लगेगा कि मैंने इसे मारने का प्रयास किया है।
दुष्ट दैत्य मजनू, रुक जा, तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। साए, धाड़, आ, मेरी मोरी मैया रे, इसने तो टांट फोड़ दी। तेरे नींबियों की तो ऐसी की तैसी। ये बनाई मैंने इसकी सिकंजी। पचर, नहीं, मेरे नींबू, और मैं मर कैसे रहा हूँ। यमराज मुझे मेरे प्राण खींचते हुए लग रहे हैं। मेरी मृत्यु तो नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी से होनी थी। ओह, ये क्या? यही तो है, नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी। ये यहाँ कैसे आया? ये तो ऋषि अस्त्राचार्य के पास था। मैंने उन्हें केंचुआ बोल दिया था तो उन्होंने मुझे इस शस्त्र से मृत्यु का श्राप दिया था। मुझे उन्होंने ही दिया था ये लोटा। कहा था वक्त पड़े तो इसे शस्त्र के समान प्रयोग करना। फिर मैं इसमें फूला हुआ फिर मैं इसे इसमें फूल उगाकर भूल गया। अब ये क्या उल्टी गंगा बहने लगी। मुझे तो इस शस्त्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो दैत्य खट्टे से जान बचाने के लिए और मोटे को खट्टे के हाथों मरवाने के लिए ऐसे ही बोल दिया था। महाराज को भी यही जगह मिली थी शस्त्र रखने की, वो भी फूल लगाकर। ये मजने तो गया काम से। बाकेलाल, मेरा काम तूने कर दिया। अब मैं इस मोटे राजा को मारकर विशालगढ़ का राजा बनूंगा और तुम सब बनोगे मेरे दास। नहीं, विशालगढ़ का राजा तो मुझे बनना है। नहीं, ठहरो, मैं अपने जीते जी तुम्हें राजा बनते नहीं देख सकता। पहले मुझे मरने दो, और जब तक मैं आप सबके साथ मिलजुल कर सपरेटा दही की लस्सी नहीं पी लेता, तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। हम मरते हुए इंसान, मेरा मतलब ये तो दैत्य है, इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। प्रबंध मंत्री, तुरंत सबके लिए लस्सी का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। वाह, लस्सी! गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, चलो पी लेते हैं लस्सी। प्रधानमंत्री ने सभी को लस्सी बांट दी। वाह, मानो कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, जैसे ये लस्सी। गट गट। वाह, स्वादिष्ट लस्सी। गट गटाक। थोड़ी खट्टी है। सपरेटा दही की जो है सेनापति। खट्टी? उफ, नहीं, मजनू ने मुझे खट्टी चीज खिलाने की बजाय पिला दी। नहीं, मुझे क्या पता था कि लस्सी भी खट्टी होती है। हुन अपादा की हूँ। आखिर मैंने तुझे खट्टी चीज पिलाकर मारने का अपना प्रण पूरा कर ही लिया। अब मैं चैन से मर सकूंगा, तू भी मर। सेनापति, इसके दुष्ट साथी दैत्य को भी समाप्त कर डालो। सैनिकों, टूट पड़ो इन दुष्टों पर। हमारी सेनापति के मरते ही हमारी शक्ति तो वैसे भी आधी रह गई। बेडागर तो ही चुका है। बेडागर तो हो ही चुका है। मेरी योजना का एक आध दैत्य को तो मैं ही मार लूं। खचाक! क्योंकि अभी महाराज मुझसे दैत्य खट्टे को महल में प्रवेश करवाने का कारण भी पूछेंगे, तो अपनी साफ सफाई में मुझे भी तो कुछ कहना ही होगा। और फिर महाराज विक्रम सिंह की जय। हाँ तो बाकेलाल, अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला नाचे मन मोरा तिगदा धिगी धिगी शस्त्र का रहस्य। वो तो मुझे भी नहीं पता था कि ये लोटा नाचे मन मोरा है। मैं तो पहले इस लोटे से तुलसी में जल देती थी। वो महाराज, कल रात ही स्वप्न में मुझे भगवान शंकर ने भविष्यवाणी की थी कि दैत्य मजनू की मृत्यु उसी लोटे से होगी, जो वास्तव में एक शस्त्र ही है। इसलिए ही मैंने दैत्य खट्टे को उसे लेने भेजा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब दैत्य खट्टे को मारने दैत्य मजनू आएगा तो मैं उस शस्त्र से उसे मार दूंगा, और अपनी मृत्यु से पूर्व फिर दैत्य मजनू भी खट्टी चीज खिलाकर दैत्य खट्टे को मार डालेगा, और इस प्रकार मेरी योजना का बंटाधार हो जाएगा। मेरा मतलब हमारी सारी समस्याओं का अंत एक साथ ही हो जाएगा। वाह बाकेलाल, आ गले लग जा। मैं जानता था कि मेरा प्यारा बाकेलाल विशालगढ़ के लिए जान दे सकता है, पर उसका बुरा नहीं सोच सकता।
दे पुच्ची, सत्यानाश जाए तेरा मोटे मुच्छड़। घुर्र। खेल खेल में योग का दूसरा अवसर भी हाथ से निकल गया। चलो जरा उन मक्कार दुष्ट धोखेबाज गिरगिटों से पूछने कि उनके साथ इस टापू खेलने के बाद भी मेरी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण हुई और मेरी योजना असफल कैसे और क्यों हो गई। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। खेल खेल में योग की प्रत्येक कहानी अपने आप में पूर्ण कहानी है, किंतु ये योग अभी जारी रहेगा। तब तक के लिए विदा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। ऋषि ढोलकी के ने आकर कर दिए विक्रम सिंह और बाकेलाल के चरित्र परिवर्तन। पिट्ठू गर्म करके आया दैत्यराज बल्कि अवतार। अब किसका हो गया पिट्ठू गर्म? बाकेलाल की मज़ेदार कॉमिक शीघ्र प्रकाशित पिट्ठू गर्म। तो मिलते हैं इसकी अगली और शानदार कॉमिक्स में जिसका नाम है पिट्ठू गर्म। तब तक के लिए बाय।